नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में अचानक 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि चीन ने पहले दिए गए आंकड़ों में सुधार किया है और अब जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या पहले बताए गए आंकड़ों से 50% ज्यादा है। इसके बाद पूरी दुनिया एक बार फिर चीन को शक की निगाह से देखने लगी है कि कहीं तो वास्तविक स्थिति बाकी दुनिया से चीन छिपा तो नहीं रहा। वहीं WHO ने कहा है कि चीन जैसे हालात का सामना पूरी दुनिया को भी करना पड़ेगा। WHO का कहना है कि वुहान में दिसंबर के महीने में पहला मामला सामने आने के बाद इस बीमारी ने भयावह रूप ले लिया था। पूरा शहर इसकी चपेट में था। वहां के अधिकारियों की कोशिश थी कि हर मौत का आंकड़ा और बीमार होने वालों की संख्या उनके रजिस्टर में दर्ज हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शुरू में बीमारी फैलने की बात पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई। उन डॉक्टरों को भी सजा दी गई जो इस खतरे से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही जब ये बीमारी अपने चरम पर थी तो चीन की सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि वो बार बार अपने आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में बदलाव कर रहा था। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जब बीमारी फैलती है तो उस दौरान आंकड़ों को इकट्ठा करना अपने आप में एक चुनौती होता है, क्योंकि सभी केसों को पहचान करना मुश्किल है। WHO में कोरोना मामलों की देखभाल के लिए बनी विंग की अध्यक्ष मैरिया वैन ने कहा है कि वो मानती हैं बहुत से देशों को भी चीन की तरह अपने रिकॉर्डों में बदलाव करना पड़ेगा। क्या उन्होंने सभी केसों की पहचान कर ली होगी? आपको बता दें कि नए आंकड़ों के मुताबिक वुहान में मृतकों की संख्या 1290 का इजाफा हुआ है और अब कुल मृतक 3869 हो गए, जबकि कुल केसों में 325 का इजाफा हुआ और कुल मामलों की संख्या 50,333 हो गई। मारिया वैन का कहना है कि जब संक्रमण अपने चरम पर था तब वुहान का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फंसा हुआ था। कुछ मरीजों की घर में ही मौत हो गई और उस समय सारा ध्यान मरीजों के इलाज में लगा था, इसलिए कागजी काम उस समय नहीं हो पाया। वहीं WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रियान ने भी कहा है कि सभी देशों को इसका सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।